हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से संबंधित वीडियोज लाते रहता हूं और इसी कड़ी में आज मैं डॉक्यूमेंट का वीडियो लेकर आया हूं। डॉक्यूमेंट का वीडियो पहले भी मैं डाला हूं, आप वो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये अपडेटेड वीडियो है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि किसके नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कौन सा डॉक्यूमेंट किसके नाम का होना चाहिए। साथ ही साथ कौन सा डॉक्यूमेंट किसके नाम का वैलिड है, किसके नाम का इनवैलिड है और खास करके केंद्रीय विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में कौन सा डॉक्यूमेंट मान्य होता है और कौन सा डॉक्यूमेंट अमान्य है और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कौन बनाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं समेटे हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि केवी एडमिशन में कौन से डॉक्यूमेंट और किस टाइप के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कैसा होना चाहिए डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट्स केवीएस द्वारा मान्य होना चाहिए। जैसे केवीएस द्वारा इनकम सर्टिफिकेट और एससीबीसी मान्य नहीं है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसा डॉक्यूमेंट जो केंद्रीय विद्यालय संगठन मानता हो, वही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि लो इनकम ग्रुप में इनकम सर्टिफिकेट को केंद्रीय विद्यालय नहीं मानता, इसी तरीके से ओबीसी में एससीबीसी को केंद्रीय विद्यालय नहीं मानता है। सही नाम का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सही नाम के होने चाहिए। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम के तथा कुछ माता पिता के नाम के वैलिड होते हैं। कहाँ और कैसे बनेगा? तहसील, जिला या नगर निगम के सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार, एसडीएम, जन या मृत रजिस्ट्रार द्वारा या जिला चिकित्सा अधिकारी यानी जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन डॉक्यूमेंट। अब देखिए केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, दो टाइप के एडमिशन होते हैं। एक तो ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब ऐसे फॉर्म जो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाते हैं और बाद में उनका लॉटरी निकलता है और बाद में ऑफलाइन माध्यम से उनका एडमिशन होता है। और ऑफलाइन मतलब उसका फॉर्म भी ऑफलाइन ही आता है, यानी कि फॉर्म को आपको हाथ से भर के उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के तब सबमिट करना रहता है। तो यहाँ दो टाइप के होते हैं, इसलिए मैं कैटेगरी वाइज दो बना दिया हूँ कि ऑनलाइन के लिए क्या लगेगा, ऑफलाइन के लिए क्या लगेगा। केवी क्लास वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो अभी फिलहाल जो एडमिशन हो रहे हैं क्लास वन के वो ऑनलाइन होते हैं। क्लास वन को छोड़कर बाकी सभी क्लास में अगर सीट खाली है तो वो एडमिशन ऑफलाइन होते हैं। तो प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है और डॉक्यूमेंट भी थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, तो उन्हीं का डिटेल मैं लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं कि क्लास वन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या नियम है। क्लास वन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए केवल कुछ ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय लगते हैं। बाल वाटिका एवं क्लास टू एंड एबव का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होते हैं, इसलिए इनके साथ सभी डॉक्यूमेंट लगाकर ही देने होते हैं। बाल वाटिका और क्लास टू एंड एबव के लिए सभी डॉक्यूमेंट पहले से बनाकर रखना चाहिए। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। अब देखिए आरटी कोटा के लिए भी अलग से डॉक्यूमेंट आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तभी आपको आरटी कोटा का लाभ मिलेगा। और ऐसे माता पिता जो नौकरी में नहीं है यानी सरकारी नौकरी में नहीं है, उनके लिए आरटी कोटा एक बड़ा हथियार होता है और उनके बच्चों का एडमिशन इसी कोटे के तहत होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए इसे मैं अलग से बता रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर यह कोटा लागू होता है तो ये डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी है, आप जरूर बना के रखें ताकि आपके बच्चे के एडमिशन के चांस बढ़ जाएं। आरटी कोटा के लाभ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। तो यहाँ मैंने केवल कैटेगरी बताई है, डॉक्यूमेंट मैं आगे बताऊंगा और सबको डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए यहाँ मैंने केवल कैटेगरी बताई है कि ऑनलाइन का क्या होता है, ऑफलाइन का क्या होता है और आरटी कोटा का क्या होता है। डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, वंचित समूह और कम आय का प्रमाण पत्र केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। तो एक वर्किंग मोबाइल नंबर और वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए। ये क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो क्लास वन के लिए जरूरी होता है। इतना कागज रहने के बाद, इतने डॉक्यूमेंट रहने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो। डॉक्यूमेंट फॉर बाल वाटिका क्लास टू एंड अबव, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए,
बच्चे की फोटो होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कमजोर आय का प्रमाण पत्र यानी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्विस प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो, दूरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप आरटी कोटा का लाभ लेना चाहते हैं तो, ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर बच्चा दिव्यांग है तो होना चाहिए। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो, पते का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यानी बच्चे का फोटो केवल ओरिजिनल लगेगा, बाकी चीजें आपको फोटो कॉपी अटेस्टेड करके देनी होंगी। आरटी कोटा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वंचित समूह का प्रमाण पत्र, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट यानी ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कमजोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट यानी ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इतने सर्टिफिकेट में कोई एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और साथ ही साथ दूरी का स्व घोषणा पत्र आपके पास है तो आप आरटी कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में से किसी एक में आते हों या एक से ज़्यादा भी आते होंगे तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम किसी एक में आते हों और आप शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम दूरी और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम दूरी पर निवास करते हों तो आपका बच्चा आरटी कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब केवीएस एडमिशन डॉक्यूमेंट जो हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, कैसे होते हैं डॉक्यूमेंट, कहाँ के बने होने चाहिए, क्या मान्य है अमान्य है, ये सारी जानकारी एक एक डॉक्यूमेंट को मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप साथ जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहला है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये क्लास 1 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है, ऑफलाइन में भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये उसमें कंपलसरी है, बाकी में कंपलसरी नहीं रहता है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूरी रहता है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए कंपलसरी रहता है। वर्किंग होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, पासपोर्ट साइज और कलर फोटो, हाल फिलहाल का यानी करंट का होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम 256 केबी का डिजिटल स्कैन कॉपी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जबकि ऑफलाइन के लिए आप उसको फोटो को ही चिपकाना है तो आपके पास फोटो होना चाहिए। केवी एडमिशन डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट। अब बर्थ सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए? नगर निगम तहसील से सक्षम अधिकारी यानी जन्म एवं मृत रजिस्ट्रार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए या आर्मी हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र भी माना जाएगा। रक्षाकर्मी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि भी मान्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम 256 केबी का डिजिटल स्कैन कॉपी जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी ऑफलाइन के लिए आपके पास फोटो कॉपी होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल डीए सर्टिफिकेट, तहसील जिला से सक्षम अधिकारी तहसीलदार एसडीएम जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का डॉक्यूमेंट यदि माता पिता के नाम से है तो फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन भी हो जाएगा, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। ओबीसी की जगह एसईबीसी सर्टिफिकेट मान नहीं है जब तक कि आपके केवीएस आरओ ने इसके लिए अलग से नोटिस न निकाला हो। तो यह किसके नाम से होना चाहिए? तो ये डॉक्यूमेंट किसके नाम के होने चाहिए? बच्चे के नाम से होने चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जो है माता पिता के नाम का भी चल जाता है, लेकिन बाद में बच्चे के नाम से बना कर देना होगा। तो जब बाद में आपको देना ही है तो अभी बना लीजिए, बाद के चक्कर में परेशान मत होइए। और ओबीसी में अगर आप आते हैं तो आपको आरटीओ और आरक्षण का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर आप एससीबीसी में आते हैं तो वो ओबीसी नहीं माना जाएगा जब तक कि आपके केवीएस के रीजनल ऑफिस अलग से नोटिस निकालकर उसे वैलिड ना करें, जबकि अलग से नोटिस जल्दी निकालते नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस इनकम एवं असेट सर्टिफिकेट, तहसील जिला से राजस्व अधिकारी तहसीलदार या एसडीएम द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस माता पिता के नाम का भी मान्य होता है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस चुना है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही देना होगा। ईडब्ल्यूएस के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल मान्य नहीं होगा। बीपीएल सर्टिफिकेट या कार्ड, तहसील जिला से राजस्व अधिकारी तहसीलदार या एसडीएम द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। बीपीएल सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। बीपीएल कार्ड माता पिता के नाम का होने पर बच्चे का नाम परिवार के सदस्य के रूप में शामिल होना चाहिए तथा इसमें जारी करने वाले का साइन और मुहर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसमें साइन और मुहर होनी चाहिए, तभी बीपीएल कार्ड को मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं।
ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट या कार्ड। अगर आपने बीपीएल चुना है तो आपको बीपीएल सर्टिफिकेट या कार्ड ही देना होगा। बीपीएल के स्थान पर इनकम सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस मान नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है। कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। अगर आपके केवीएस आरओ ने अलग से नोटिस निकालकर इसे मान्य किया है तभी यह मान्य होगा। यानी अगर आपके रीजनल ऑफिस ने इसे मान्य करने का कोई डॉक्यूमेंट निकाला है, कोई नोटिस निकाला है, तभी यह मान्य होगा, अन्यथा यह मान्य नहीं होता है। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होता है। एड्रेस प्रूफ, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पता लिखा हो मान्य है, जैसे बिजली का, पानी का, टेलीफोन का बिल, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर, क्वार्टर ऑक्यूपेशन मेमो इत्यादि। ये सब एड्रेस प्रूफ के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट माता पिता के नाम का होना चाहिए। सर्विस एवं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल डिटेल्स भरनी होगी, परंतु ऑफलाइन में इसे फॉर्म के साथ जमा ही करना होगा। अगर आप सरकारी अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर अपने इंचार्ज या विभाग के हेड से साइन मोहर कराकर देना होगा। यह डॉक्यूमेंट माता पिता यानी जो सर्विस में हैं उनके नाम का बनता है। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन के समय ब्लड ग्रुप भरना होता है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय देना होता है। ज़्यादातर के भी एडमिशन के समय इसे मांगते ही हैं, क्योंकि यह जो डॉक्यूमेंट है जैसे ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, यह कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय के स्तर पर ये कंपलसरी कर देते हैं, क्योंकि वो लोग लेते ही हैं और यह बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर कल को जाकर कोई घटना दुर्घटना होती है तो स्कूल वाले के पास ये डाटा होना चाहिए कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है। यह किसी भी रजिस्टर्ड पैथोलॉजी या डॉक्टर से बनवा सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही बनता है। आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन के समय केवल आधार कार्ड का नंबर भरना होता है। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आधार कार्ड एडमिशन के समय देना होता है, क्योंकि इसी से आपके बच्चे का ऑनलाइन फीस पेमेंट की आईडी बनती है। यह किसी भी आधार सेंटर से बनवा सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का ही बनता है। डिस्टेंस सर्टिफिकेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय केवल दूरी चुननी होगी। अगर आपने आठवीं कोटा का लाभ लेना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट एडमिशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय देना होगा। वेबसाइट से प्रोफार्मा डाउनलोड करके उसे भरकर माता पिता को साइन करके जमा करना होता है। तो डिस्टेंस सर्टिफिकेट के बारे में कमेंट भी आया था। तो डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपको खुद बनाना है, यानी प्रोफार्मा को डाउनलोड करके उसके प्रिंट करके उसे भर के दे देंगे तो मान्य होता है, क्योंकि यह एक घोषणा है। इसको आपको ही डिक्लेयर करना रहता है कि मेरा घर केंद्रीय विद्यालय से कितना दूर है। यह एक डिक्लेरेशन है जिसे माता पिता अपने बच्चों के नाम से देते हैं। ऑनलाइन एडमिशन डॉक्यूमेंट, अब ऑनलाइन एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डिटेल में मैं सब बता दिया। अब ऑनलाइन एडमिशन में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। केवल बच्चे की फोटो और जन्म प्रमाण पत्र की डिजिटल स्कैन कॉपी को अपलोड किया जाना पड़ता है। SC ST OBC NCL DA EWS BPL डिस्टेंस सर्टिफिकेट आदि इन सभी प्रमाण पत्र को अपलोड नहीं करना है। केवल इनका डिटेल यदि मांगे तो ऑनलाइन फॉर्म में भर दें। ये प्रमाण पत्र एडमिशन के समय लगते हैं। ऑफलाइन एडमिशन डॉक्यूमेंट, ऑफलाइन फॉर्म के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट। केंद्रीय विद्यालय में जिन कक्षाओं के लिए ऑफलाइन एडमिशन होता है उनमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही सभी डॉक्यूमेंट की सत्यापित प्रतिलिपि यानी सत्यापित फोटोकॉपी देना पड़ता है। एडमिशन के समय सभी प्रमाण पत्र की एक सेट ओरिजिनल कॉपी और एक सेट फोटो कॉपी देना होता है। तो अगर ऑफलाइन की बात करें तो एक बार तो आपको फॉर्म के साथ देना रहता है, फिर अगर आपके बच्चे का नाम आ गया तो 2 सेट में एक ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी लेकर जाना होता है। ओरिजिनल से मिलान करने के बाद उसे वापस कर देते हैं और फोटो कॉपी रख लेते हैं। अब यहाँ कुछ नोट हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल से बनाया है, बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय की नोटिस देखकर बनाया है, बहुत कुछ अपने 5 साल के अनुभव के आधार पर बनाया है। लेकिन फिर भी मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का जिस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो रहा है, उस केंद्रीय विद्यालय की बात ही मानी जाएगी और उसी की बात आपको मानना है। ये
प्रिपरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले से आपकी तैयारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए ज़्यादातर इसमें डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, सभी यही लगेंगे। चाहे डॉक्यूमेंट के अलावा किसी डॉक्यूमेंट को मांगता है या अलग तरीके से मांगता है तो आपको उसी की बात मानना है और उसके बताए अनुसार ही डॉक्यूमेंट देने हैं। ज़्यादातर केवी इन्हीं डॉक्यूमेंट को मान करते हैं, कुछ केवी एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, जैसे माता-पिता का आधार कार्ड ईटीसी। एडमिशन के समय आपका केवी डॉक्यूमेंट की लिस्ट देगा, आपको उसी लिस्ट को फॉलो करना है। ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट में भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सेकंड पेज पर रहती है। ये लिस्ट सभी के लिए अलग-अलग होती है, यानी आपके लिए फॉर्म में जो लिस्ट है वह केवल आपके लिए है, यानी आपको इतने डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के समय एडमिशन के समय जमा करने होंगे। एडमिशन के समय जमा करने होंगे। तो अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आप जितनी कोटा कैटेगरी चुनते हैं उसके आधार पर कंप्यूटर ऑटोमेटिक एक लिस्ट जनरेट करता है। वो लिस्ट केवल और केवल आपके लिए होती है, यानी उतने कागजात आपको एडमिशन के समय देने होंगे यदि आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो ये मेरा कंप्लीट वीडियो था डॉक्यूमेंट को लेकर। और कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं पूरे को डिटेल में शामिल किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ छूटा नहीं होगा। अगर अब भी कोई छूट गया है अगर अगर अब भी कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट बिल्कुल करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी अच्छा बना होगा, आपके काम का होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।